दोस्तों बात करने वाले जेपी पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, जेपी पावर के मेरे पास कई सारे कमेंट देखने को मिले कि भाई आज तो लोअर सर्किट ही लग चुका है, आज क्या करें यहाँ पे। एंड जो लोअर सर्किट है उसके पीछे वजह क्या है, अचानक यहाँ पे लोअर बैंड कैसे लग गया। देखो भाई, मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि दोस्तों 28 से 29 यहाँ पे बहुत बड़ा दिन रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि आज दोस्तों यूएस के अपने जीडीपी के आंकड़े नजर आएंगे। एंड कल अपने जीडीपी के आंकड़े, तो 2-3 दिन पहले से ही मार्केट प्रेशर में था। कल पॉजिटिव क्लोजिंग थी, बट आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट दोस्तों गिरावट में देखने को मिल रहा है। एंड जो अपना जेपी पावर है दोस्तों, जेपी पावर में करंटली 5% का लोअर सर्किट अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। देखो भाई, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप 2-3 महीने का मार्केट में व्यू रखते हैं यहाँ पे, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे 10-12 दिन के लिए आए तो आपको पैनिक होना ही पड़ेगा। पैनिक आपको सेलिंग एंड पैनिक गिरावट देखने को मिलने वाली है। एंड अभी के टाइम देखो दोस्तों, आपको कुछ डाटा है एंड कुछ कई सारी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। मानता हूँ गिरावट हो रही है आपके पोर्टफोलियो में, आपको डे बाई डे लॉस देखने को मिल रहा है, लॉस बढ़ भी रहा है अभी के टाइम, क्योंकि भाई स्टॉक है हाई 24 के। तो 24 से दोस्तों लगातार गिर रहा है, 18 रुपए के नीचे भी आ चुका है। 18 का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो अभी के टाइम में ब्रेक कर चुका है। तो अब आगे क्या चीजें रहेगी, क्या गिरता ही जाएगा, क्या 10 रुपए के भी नीचे चला जाएगा, या यहाँ से ही रिवर्सल कर लेगा। देखो दोस्तों, अभी के टाइम देखो, कोई भी स्टॉक अगर लोअर सर्किट क्रिएट करता है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें अभी के टाइम सेलिंग नजर आ रही है। ठीक है, अब सेलिंग नजर आ रही है तो इसका मतलब ये है लोअर सर्किट लग चुका है। तो लोअर सर्किट है तो इसका मतलब क्या है कि बायर नहीं है। अब देखो दोस्तों, अभी के टाइम अगर आप डाटा समझेंगे तो हमें नो वॉल्यूम के साथ ये गिरावट नजर आ रही है। जब स्टॉक एसएम4 में नहीं था तब यहाँ पे गिरावट होती थी तो वॉल्यूम कितनी आती थी, कम से कम 10-12 करोड़ की। एंड जब तेजी आती तो वॉल्यूम कम से कम 15-20 करोड़ की। तो अभी के टाइम देखो स्टॉक का प्राइस कितना है, 14 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए के आसपास। ठीक है, एंड इस प्राइस पे अगर आप देखेंगे इतनी सी वॉल्यूम आ रही है, इसका मतलब ये है कि टोटली रिटेलर अभी के टाइम पैनिक हो रहे हैं। बड़े प्लेयर्स का कोई भी डाटा इंक्लूड नहीं है। जब तक मैं एक ही चीज कहूंगा कि जब तक दबा के वॉल्यूम नहीं आती, देखो कोई भी स्टॉक को सेल करना होता है ना, उसको भगाया जाता है ओनली फॉर। देखो बड़े प्लेयर गिरावट में कभी भी नहीं बेचते हैं, वो टोटली बड़े प्लेयर बेचते हैं तेजी के अंदर, क्योंकि रिटेल भाई तेजी में रिटेल को कितना ही बेच दो, रिटेल खरीदेगा ही खरीदेगा। रिटेल को लगता है कि भाई तेजी में कि भाई अब तो गिरेगा ही नहीं, एंड गिरावट में रिटेल को लगता है कि भाई अब तो ये गिरेगा ही नहीं। तो अभी के टाइम टोटली दोस्तों पैनिक गिरावट हो रही है। मार्केट का डाटा है, आप देखेंगे मार्केट में आज जेपी पावर नहीं गिरा है, कई सारे स्टॉक में भी हमें और ज्यादा गिरावट अदर जो स्टॉक थे उनमें नजर आई है। एंड करंटली यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो 83 लाख का अभी के टाइम एमओ है। तो क्या आपको लगता है कि 83 लाख की मार्केट में शेयर है अभी के टाइम? टोटली रिटेल का डाटा, रिटेल में से अभी के टाइम आप देखेंगे तो अराउंड दोस्तों 20-25% लोग ही है जो पैनिक हो रहे हैं। बाकी सबको पता है कि स्टॉक की वैल्यू क्या है, ये कहाँ तक जा सकता है। देखो जब तेजी आ रही थी मेरे पास कमेंट आ रही थी कि भाई ये तो 50 जाएगा, ये आने वाले 2 महीने में इतना जाएगा, इतना जाएगा। बट अभी के टाइम सब यहाँ पे पता नहीं कहाँ चले गए, सबके सब यही बोल रहे हैं कि ये तो गिर चुका है, 10 रुपए के भी नीचे जाएगा। तो ये है भाई मार्केट की हवा, ये किधर भी पलट सकती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। एंड करंटली आपको दोस्तों आने वाले 2-3 महीने का सोचना पड़ेगा, क्या 2-3 महीने बाद ये स्टॉक 2 रुपए 4 रुपए होगा, या यहाँ से भाई कम से कम 30+ होगा। तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल समझना पड़ेगा। देखो हर एक क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, एंड जो स्टॉक का पी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड था पहले, 100%। पिछले 2-3 क्वार्टर में जैसे कंपनी ने प्रॉफिट किया तो आपका पी दोस्तों डाउन आ चुका है। अभी के टाइम आपको पी के अकॉर्डिंग, देखो मैंने पहले भी समझाई थी आपको वैल्यू भाई कि पी ट्रेड कर रहा है 32 का एंड इंडस्ट्री पी 22 का है। तो यहाँ से अगर स्टॉक का पी अगर भाई अराउंड यहाँ पे 25 पर भी आएगा ना, तो भी ये स्टॉक ज्यादा अंडर वैल्यूड, मतलब ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं रहेगा। अगर 25 पे भी आता है तो यहाँ पे अंडर वैल्यूड हो जाएगा उल्टा, ठीक है ना, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं भी टाइम इस गिरावट में एक ही चीज कहूंगा, वॉरेन बफेट की मेरे को एक बात याद आती है कि भाई जब मार्केट में सारे लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध कर भाग रहे हो, तब आपको यहाँ पे एंट्री लेने की जरूरत होती है, क्योंकि वही जो जिगरा लेके आता है ना मार्केट में, वही पैसा बना के लेके जाता है। तो अभी के टाइम दोस्तों चीजें समझना है एंड थोड़ा मोटिवेट रहो। ऐसे एक दिन में मार्केट खत्म नहीं होने वाला, डेफिनेटली लोअर सर्किट लग रहा है। ऐसे लोअर सर्किट जब तक स्टॉक को अगर 100 रुपए जाना होगा ना, तो ऐसे लोअर सर्किट कई बार लगेंगे बीच के अंदर, ठीक है ना, कई बार आपको लोअर सर्किट ये दिखाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, स्टॉक बॉटम पे आ चुका है, इसका आपको फायदा उठाना है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो जेपी पावर RSI 39 का आ चुका है, थोड़ा बहुत और गिर सकता है अगर मार्केट वोलेटिलिटी में रहा तो। एंड मेन सपोर्ट यहाँ पे 18 का था जो कि लगभग आज टूटा है। तो डेफिनेटली ये सपोर्ट दोस्तों कल वापस इसके ऊपर हमें निकलता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई पेनी गिरावट है। सपोर्ट अगर पेनी गिरावट के अकॉर्डिंग टूटता है जब मार्केट गिरता है, तो उसको हम सपोर्ट टूटना नहीं कहते, क्योंकि भाई पूरा मार्केट ही गिरा है, अकेला स्टॉक तो गिरा नहीं है। तो यहाँ पे भी टाइम आप देखेंगे दोस्तों सबसे मेन इंपोर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुका है। एंड यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा सपोर्ट की मैं अगर बात करूँ तो भाई वो बनेगा 15 अराउंड 16 रुपए के आसपास का, ठीक है ना, जो कि स्टॉक का एक ब्रेकआउट भी बना था और 16 के आसपास का सपोर्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत
ज्यादा गिरावट हो चुकी है, जिस हिसाब से ऊपर गया था उस हिसाब से नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड स्टॉक ने अपना लिया है। अगर एक बार रिवर्सल आता है तो दोस्तों फिर इजीली स्टॉक वापस से 20 रुपए के आसपास नजर आ जाएगा। तो अभी के टाइम में यही कहूंगा कि अगर आप लंबा सोचते हो तो डेफिनेटली आपके लिए ये मौका बनेगा, 1-2 महीने के लिए होल्ड करिए, ज्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं होगी। अब रिवर्सल आने का टाइम आ चुका है तो जल्दबाजी ना करें। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर